नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। तो 7 दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को लगाई फटकार। सरकारी वकील से कहा मेरा मुंह मत खुलवाओ, एक एक करके खोल देंगे काला चिट्ठा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को भी सुना दी खरी खोटी, सरकारी वकील को लताड़ा। दूसरी खबर, कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के सामने रोते रोते हुए कहा बीजेपी में जबरदस्ती शामिल कराया गया। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी ने क्या कुछ दावा किया। तीसरी खबर बताएंगे, अडानी की इस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। 50,000 का जुर्माना, शेयर भी क्रैश। बताएंगे क्या कुछ खेल कर रहे अडानी। वहीं चौथी खबर, इंद्रलोक के बाद दिल्ली के एक और इलाके में तनाव। मोहम्मद पैगंबर साहब पर विवादित बयान से माहौल खराब हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले समझिए किस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां शक्ति के लिए जान लगा दूंगा, 4 जून को हो जाएगा मुकाबला। पीएम ने राहुल गांधी को ललकारा, क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। किस बात के बड़ी खबर निकल के आई है। सबसे बड़ी अपडेट, हिमाचल में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, क्या है कांग्रेस पार्टी की रणनीति, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच अजान के दौरान भजन बजा रहा था दुकानदार, मुस्लिम लड़कों ने कर दी पिटाई। क्या है पूरा मामला, कहाँ का है ये वीडियो, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर कुछ एक बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लखाई है। डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकारी वकील को भी लताड़ा। एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड का है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के एक बार फिर से सख्ती दिखाते हुए तीखी टिप्पणी की है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा है कि कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जा सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड के यूनिक नंबर बताने के लिए सोमवार तक का ही समय दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना दी गई तो आखिर इसमें यूनिक नंबर क्यों नहीं बताया गया है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने एसबीआई से कहा है कि आखिर जब तक पूरी जानकारी दी क्यों नहीं गई है अब तक। सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि फैसले में साफ साफ बता दिया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सारे आंकड़े बताए जाने हैं और इससे सिलेक्टिव होने की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा है कि हर हाल में एसबीआई को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। एसबीआई की तरफ से वरिष्ठ वकील हरी साल में पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि थोड़ा मौका दिया जाए ताकि आदेश को ठीक से समझाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर सख्ती जताते हुए कहा है कि एसबीआई 21 मार्च को एक हलफनामा दायर करना होगा, जिसमें बताना पड़ेगा कि उनके पास में उपलब्ध कोई जानकारी छिपाई नहीं है और इसके अलावा तुरंत चुनावी बॉन्ड के नंबर चुनाव आयोग को दे दिए जाएं। तो सीधे तौर पर इतना ही नहीं, इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई के विशिष्ट बॉन्ड संख्याओं समेत इलेक्टोरल बॉन्ड के लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने जमकर भड़ास भी निकाली। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, हम जो है वो पूरी तरीके से सच्चाई समझते हैं, एक एक चीज़ हम समझ रहे हैं और इस तरीके से आप जो दलीलें दे रहे हैं ये पूरी तरीके से सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर निकल के आई है अगली, जहां राहुल गांधी कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान, बोले भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल करा रही है। रोते रोते खुलासा हुआ है। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी जो है वो कल मुंबई में थे और मुंबई महाराष्ट्र में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ही नहीं, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। ईडी से लेकर इनकम टैक्स, सीबीआई से लेकर के तमाम एजेंसियों को लगाया जा रहा है और यह पूरी तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने दादर के चैत्य भूमि में अपनी मणिपुर मुंबई भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। इसके एक दिन बाद राहुल गांधी ने शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली के साथ लोकसभा चुनाव के लिए भारत ब्लॉक के अभियान की शुरुआत की। इस दौरान शरद पवार, उद्धव ठाकरे और एमके स्टालिन सहित कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने यहां लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश संकट से गुजर रहा है, सरकार कुचलने में लगी है
और कुछ होने वाला नहीं। एक और अपडेट, सुप्रीम कोर्ट से अडानी को फिर लगा झटका, 50,000 का ठोंका जुर्माना, शेयर भी हुए क्रैश। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी समूह को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अडानी पावर के उस आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया जिनमें विलंब से भुगतान अधिभार एलपीएस की मांग की गई है। इसके साथ अडानी की कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये जुर्माना स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दायर करने को लगाया गया है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर को फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार खंडपीठ ने कहा है कि एलपीएस के लिए अलग अलग आवेदन दाखिल करना अडानी पावर द्वारा अपनाया गया उचित कानून सहारा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा प्राधिकरण को 50,000 रुपये का भुगतान करने के साथ आवेदन को खारिज करते हैं। बता दें आपको, अडानी पावर की ओर से राज्य डिस्कॉम से एलपीएस के रूप में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की मांग की गई थी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इंद्रलोक के बाद दिल्ली के एक और इलाके में तनाव, मोहम्मद पैगंबर साहब पर विवादित बोल से बिगड़ गया माहौल। दिल्ली के इंद्रलोक में नमाजियों को लात मारने की घटना को लेकर हुए बवाल के बाद अब एक और इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया है। मोहम्मद पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी करने पर का वीडियो वायरल होने के बाद माहौल बिगड़ गया। राजधानी झादौड़ा के मिलन बिहार में तनाव को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस आरोपी गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। दरअसल इलाके में वीडियो वायरल हुआ जिनमें मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर तनाव की स्थिति और जिस युवक पर आरोप लगा है वो फिलहाल फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। हालात खराब न हो इसीलिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो समझिए किस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो दिल्ली में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां तुरंत सरेंडर करिए। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया डबल झटका। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया बल्कि उन्हें तुरंत सरेंडर करने को भी कहा है। आम आदमी पार्टी के नेता स्वास्थ्य कारणों की वजह से पिछले साल मई से अंतरिम जमानत पर थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले साल मई में उन्हें खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई थी और इसके बाद कई मौक़ों पर उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया गया। सत्येंद्र जैन ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ उनकी इस मांग को खारिज कर दिया बल्कि तुरंत सरेंडर करने को कहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग अगली, जहां तमिलनाडु में 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। थिरुवल्लुवर पूर्व आईएएस शशिकांत सोंथिल भी होंगे प्रत्याशी। यहाँ दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कंगडम के बीच तमिलनाडु व पुदुचेरी की कुल 40 सीटों पर सीटों का बंटवारा हो गया है। तमिलनाडु गठबंधन में कांग्रेस को दी जाने वाली 10 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस तमिलनाडु की 9 और पुदुचेरी की एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में कांग्रेस को जो लोकसभा सीट दी गई उनमें थिरुवल्लुवर कंडलम समेत तमाम सीटें शामिल, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी शशिकांत सोंथिल भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है अगली खबर, जहां अजान के दौरान भजन बजा रहा था दुकानदार, मुस्लिम लड़कों ने कर दी पिटाई। कहाँ का है मामला समझिए। दरअसल बेंगलुरु के एक दुकानदार के कुछ लड़कों ने पिटाई कर दी क्यों अजान के दौरान वो तेज आवाज़ में भजन बजा रहा था। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लड़के दुकानदार के पास आते हैं और उनके बीच बातें होती हैं, फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। दुकानदार सड़क पर चला जाता है और फिर सब मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। इस मामले में हलासूर गेट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षों का ये कहना है कि फ़िलहाल ये पूरी तरीके से जो है वो जानबूझ करके गाना बजाया जा रहा था, खास करके वो भी अजान के टाइम, और अजान के टाइम जानबूझ करके गाने को तेज़ करके बजाया जा रहा था ताकि माहौल ख़राब हो। मुस्लिम पक्ष जब इसे रोकने आया तो वहाँ पर गाली गलौज शुरू होगी। तो इस तरीके की खबरें, हालांकि एफआईआर जो है वो इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों अगली खबर, जहां 2013 के बाद कांग्रेस ने हारे 52 चुनाव, 12 पूर्व मुख्यमंत्री ने छोड़ी पार्टी, लेकिन अब जो है वो एक बार फिर से ओवरहॉलिंग में। जहां दरअसल 2013 के बाद से कांग्रेस बुरी हालत में है, लेकिन अब राहुल गांधी के हाथों में जो है एक तरीके से कमान आने के बाद राहुल गांधी जो है पूरी तैयारियों में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी उसमें एक बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के नेता गए हैं वो उनको दबाव, जोर ज़बरदस्ती और ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया है। सत्ता परिवर्तन होते ही भारतीय जनता पार्टी का घर पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। ये चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं।
एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, फिलहाल बिहार में मच गया है घमासान एनडीए में। जी हाँ, दरअसल एनडीए बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के जो है वो घमासान मचा हुआ है और खबर निकल के आई है कि अब जो है वो उन्हें तगड़ा झटका लगता है दिखाई दे रहा है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले दोस्तों। अब क्या लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में आखिर कौन बाजी मारने वाला है, आप अपने सुझाव देना ना भूलिए। इस वीडियो तो जय हिंद जय भारत।